क्या विषय लेके आज? देखिए, ये यमुना जल समझौता की जो सरकार बात कर रही है, जो सरकार 37,000 करोड़ का अपना प्रोजेक्ट बता रही थी, वो सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ जुल्म करने का प्लान शुरू कर दिया है। सरकार के पास पैसा नहीं, कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं, कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं, और 37,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में से मात्र 800 करोड़ रुपए की घोषणा करके किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। और मेरा किसान सिद्ध मुख में धरने पर बैठा है। किसान कह रहा है हम किसान यहाँ से जमीन संपूर्ण चली जाएगी। अभी तक हरियाणा में पाइपलाइन आई नहीं, डैम का प्रोजेक्ट आया नहीं, डीपीआर को स्वीकृति मिली नहीं, और उससे पहले ही सरकार राजस्थान के उस शेखावाटी क्षेत्र को और विशेष करके मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के बिना जमीन एक्वायर करे ये पाइपलाइनें कैसे आएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी स्वीकृति जल बोर्ड से तो मिले। वो स्वीकृति मिलने से पहले आप किसान की भूमि अवाप्त करके क्या करना चाहते हो? पूर्ण रूप से डैम बनेगा, आपका 37,000 करोड़ का बजट स्वीकृत हो जाए, उसके बाद बताएं सरकार हम किसान की भूमि अवाप्त कर रहे हैं, किसान को डैम बना के देंगे। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है, मेरे किसानों की अगर भूमि अवाप्त करी जाए तो उनको 20 गुना जमीन की डीएलसी रेट की राशि दी जाए, और उस राशि को हमने 40% डीएलसी रेट अभी कलेक्टर साहब की महोदय की मीटिंग में हमने बढ़ाई, लेकिन उन किसान को आज सिर्फ 3 गुना ही आप डीएलसी रेट की राशि देकर के भुगतान करना चाहते हैं। और डैम वहां है नहीं, सरकार सिर्फ किसान की जमीन को अवाप्त करके जिस तरीके से हमारे साथ सिद्धमुख नहर के नाम से जो धोखा हुआ था, जो डाका पड़ा था, वैसा ही डाका हमारे इस डैम के नाम से हमारे किसानों की जमीन पर पड़ने जा रहा है। पर पानी आएगा तो आपकी बेल्ट के लिए बेहतरीन रहेगा ना? यही तो हमारी मांग है। सरकार हमको ये बताने का प्रयास तो करे इस प्रोजेक्ट में कि इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में हम किसानों की जमीन ले रहे हैं, उस जमीन के बदले में आपका कितना एरिया सिंचित होगा? किसान की जमीन संपूर्ण चल जाएगी तो उसके बाद वो किसान कहां जाएगा, किस स्थान पर बसेगा, उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था हो। जमीन जिस किसान की चली जाती है वो किसान उस गांव में नहीं रह सकता, और जिस गांव में किसान नहीं रह सकता तो उसको मकान भी चाहिएगा, घर भी चाहिएगा, वो सब कुछ उसकी क्षति हो जाएगी। इस क्षति की पूर्ति सरकार किन किन माध्यम से करेगी? किसान को पहले विश्वास में ले, किसान को हमारी मांगे जो किसान के उन पर सरकार एक सकारात्मक वार्ता करे। सकारात्मक वार्ता करें। देखिए, यहाँ किसानों की मांग को लेकर मनोज नागली आज विधानसभा पहुंचे और मांग कर रहे हैं कि किसानों की जो भूमि एक्वायर की जा रही है उस पर सरकार उनको मुआवजा जो है वो मांगा हुआ मुआवजा दिया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।